हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिंधे है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। भले ही मैं यहाँ पर एक छोटे से शहर में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। मेरे पास चाहे जितने भी मुश्किल भरे केस क्यों ना आ जाए, मैं उसे सॉल्व करके ही रहता हूँ। चाहे उस केस को सुलझाने में मुझे कितना भी लंबा वक्त क्यों ना लग जाए, क्योंकि दोषी को सजा दिलवाना ही तो हमारा काम है। और मैं ये काम हमेशा बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। लेकिन शायद मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी अपने ही सबसे जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर मनोज की मौत के केस को सोल्व करना पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर मनोज, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम एक ही शहर के रहने वाले थे और हमने एक ही साथ पढ़ाई भी की थी। उसने बहुत मुश्किलों से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके पिताजी ऑटो चलाया करते थे और उससे ही जो भी कमाई होती थी उसी से वो घर भी चलाते और मनोज को पढ़ने के लिए पैसे भी देते थे। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद उसकी अभी अभी 2 महीने पहले इंस्पेक्टर में नौकरी लगी थी, जिसका पोस्टिंग यहीं के पास के गांव में हुआ था। उसे वहां पर काम करते हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। वहाँ उसके हाथों में एक बहुत ही महंगे अंगूठी को पाया गया था, जो कि लगभग 7 से 8 लाख के करीब थी। और जिस हाथ की उंगली में वो अंगूठी को पहनाया गया था, वो हाथ पूरा काला फिर चुका था। वहाँ पर इससे पहले भी 7 पुलिस वालों की जान गई थी और उनकी जान भी ठीक इसी प्रकार से गई थी। और मेरा दोस्त वहाँ पर 8वां था, जिनकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इस केस को सुलझाने की बहुत कोशिश पहले ही पुलिस वालों ने की थी, पर वो कोई जानकारी जुटा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं अब वहाँ उस गांव में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था और अगले ही दिन मुझे वहाँ पर जाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से वहाँ पर पुलिस वालों की मौत हो रही है, और उस केस को अब तक कोई पुलिस वाला सुलझा क्यों नहीं पा रहा। और मुझे वहाँ अपने दोस्त की मौत का भी तो बदला लेना है, इसलिए मैं पहुँच गया था अगले ही दिन उत्तराखंड के उस छोटे से गाँव में। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने गांव वालों से पूछताछ करना स्टार्ट कर दी। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहाँ उस जंगल में एक औरत की प्रेत आत्मा रहती है, जो कि लोगों को एक बेहद ही सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद वो उस इंसान को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसे फिर वो शापित अंगूठी पहनाकर उसे मार डालती है और फिर बाद में उसका खून पी जाती है। ऐसा गाँव वालों का कहना था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए उन गांव वालों की बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा ही। और वैसे भी मरने वाले 8 पुलिस वाले थे। 1-2 पुलिस वाले चलो उस लड़के के प्यार में पड़ भी गए, लेकिन 8 के 8 पुलिस वाले उस लड़की के प्यार के चक्कर में कैसे पड़ सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने दोस्त उस मनोज को अच्छे से जानता था, वैसे किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ने वाला था। और उसकी मौत जैसे भी थी, उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा। मैं यही वहाँ पर सोच रहा था। वहाँ पे पूछताछ करने में ही आज मेरे दिन भर निकल गए थे और शाम के वक्त मैं पहुँचा था वहाँ उस गांव के पुलिस थाने में। वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे जो पहले से पुलिस वाले काम कर रहे थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया। उसके बाद मैं उनसे पूछने लगा, क्या यार आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर मेरे दोस्त मनोज की मौत कैसे हुई थी। तो उनका भी कहना था कि वहाँ उस जंगल में एक औरत की प्रेत आत्मा रहती है, एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर फिर उसे मार डालती है। और मनोज सर की भी मौत इसी प्रकार हुई थी। उसके बाद मैं वहाँ उनसे पूछना शुरू किया था, यहाँ पे अब तक जितने भी लोग मरे हैं उनमें से सिर्फ पुलिस वाले ही हैं या फिर गांव के भी लोग हैं जो इस तरह के केस में मारे गए हैं। तो उनका कहना था कि यहाँ पे तो सिर्फ इस तरह से पुलिस वाले ही मारे गए हैं, बाकी गाँव वाले किसी और ही प्रकार से मारे गए हैं। मैं समझ गया था। मैं उनसे कहने लगा था कि चलना, कल कोई एक आदमी मेरे साथ चलना। उस जंगल में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे पता करेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो कि पुलिस वालों की जान ले रही है। रात बीती और सुबह हो गई। सुबह के लगभग 9 बजे के करीब मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और उसी गांव के खबरदार को लेकर मैं उस जंगल में पहुँच गया था। जंगल में मैं लगभग 11 बजे के करीब पहुँचा था और वहाँ पर ऐसे कोई क्लू को ढूंढना चाहता था जो कि पुलिस वालों की मौत से जुड़ी हो। मैं वहाँ पर 2 बजे तक ढूंढता रहा था, लेकिन 2 बजे तक मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं।
लेकिन 2 बजे के बाद वहाँ पे जैसे अंधेरा सा छाना शुरू हो गया था। वहाँ पे दिन के वक्त धुंध छा रही थी। वहाँ पे जंगल इतना घना था कि सूर्य का प्रकाश जैसे मध्यम मध्यम सा उस जंगल में पड़ रही थी, जिस वजह से वहाँ पे अंधेरा तो पहले से ही था, लेकिन उस धुंध के वजह से अब और भी अंधेरा जैसे छाना शुरू हो गई थी। फिर मैंने वहाँ अपने साथ आए उस पुलिस वाले से पूछा कि यार जरा घड़ी में टाइम देखो तो अभी टाइम क्या हुआ है। तो उस पुलिस वाले ने भी अपने कलाई घड़ी में टाइम देकर मुझे बताया कि सर अभी तो 2:30 ही बजे हैं। मैं भी हैरान था। मैं भी उससे कहने लगा कि यार 2:30 बजे के करीब ही इस जंगल में से शाम का वक्त क्यों लग रहा है। तो वो भी कह रहा था सर अभी बरसात का मौसम है और हो सकता है कि आसमान में काले बादल छाए होंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने घने पेड़ थे, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि आसमान भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो हवलदार वहाँ पे कह रहा था कि सर ये जंगल ही ऐसा है, यहाँ पे दिन के वक्त ही जैसे धुंध सा छाना शुरू हो जाता है और इसी का फायदा वो किलर लोग उठाते होंगे। वो इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर लोगों का कत्ल करते होंगे। वो हवलदार इतना कह ही रहा था कि तभी मैंने सुना कि वहाँ जंगल के अंदर से किसी के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। मैं भागकर उस तरफ गया। वो हवलदार भी मेरे पीछे पीछे आया था और फिर जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस जंगल के थोड़ा ही अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ इसी तरफ आ रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि वहाँ उस लाठी में वो घुंघरुओं को लपेटे हुआ था। मैं उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ इस घुंघरुओं को इस लाठी में क्यों लपेटे हुए हो? तुम ही लोगों को यहाँ पर गुमराह करते हो और लोगों को जंगल के अंदर ले जाकर उसे मार डालते हो। तो बूढ़ा आदमी कह रहा था छोड़ दो साहब, छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस एक मामूली सा बकरियां चराने वाला हूँ, जो कि मैं इस जंगल में बकरियां चराने के लिए आता हूँ। तो मैं भी उससे कहने लगा था अच्छा, तो तुम बकरियां चराने के लिए इस जंगल में आते हो, तो तुम इस लाठी में इन घुंघरुओं को इसे बांध कर क्यों रखे हो? यकीनन तुम ही लोगों को गुमराह करते होगे। तो बूढ़ा आदमी कह रहा था नहीं साहब, जब मैं इस लाठी में इन घुंघरुओं को बांध कर रखता हूँ और फिर जब मैं इसे कंधे पर लेकर चलता हूँ तो मुझे बकरियों को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ही मेरे साथ आगे आगे चलती जाती है। फिर मैंने भी देखा था वहाँ पे पीछे से ढेर सारी बकरियों की एक झुंड थी जो कि आ रही थी। मैंने भी उस बूढ़े आदमी से कहा था यही है तुम्हारी बकरियाँ? वो बूढ़ा आदमी भी कह रहा था हाँ साहब। तो फिर मैंने उससे पूछा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम जंगल के अंदर से भागते हुए क्यों आ रहे थे? तुम आराम से भी तो आ सकते थे। तो वो बूढ़ा आदमी कह रहा था आप नहीं जानते साहब, यहाँ पे शाम के वक्त एक चुड़ैल आती है, एक औरत की प्रेत आत्मा आती है जो कि यहाँ जंगल में जो भी लोग शाम के वक्त रहते हैं उसे जान से मार डालती है। मैं तो कहता हूँ साहब आप भी यहाँ से चलो, यहाँ पे शाम के वक्त रहना अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी वहाँ उस बूढ़े आदमी से कह रहा था कि मैं तो यहाँ उसी चुड़ैल से मिलने के लिए आया हूँ, जो भी यहाँ पे औरत की प्रेत आत्मा रहती है उसी से मिलने के लिए आया हूँ। कि आप उसे जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। वो बूढ़ा आदमी भी हंसते हंसते कह रहा था साहब आप नहीं जानते उस औरत को, उस औरत की प्रेत आत्मा को। जब आपको वो मिलेगी ना तब आप ऐसी बातें नहीं करोगे। फिर मैं उनसे कहने लगा क्या काका आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अच्छा आप इस फोटो को देखो, क्या आप इस फोटो में दिख रहे इस अंगूठी के बारे में कुछ जानते हो? मैं उन काका से उसी अंगूठी के बारे में पूछ रहा था जो कि अब तक उन पुलिस वालों के हाथों पर पाई गई थी। फिर वो काका वहाँ पे कह रहे थे नहीं साहब, ये तो एक सापित अंगूठी है, लेकिन फिर भी अगर आप इस अंगूठी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस गांव के सुनार के पास जा सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास कोई जानकारी उपलब्ध हो। मैं भी वहाँ पे सोचने लगा था कि ये काका तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यकीनन ही इस गांव के सुनार के पास इस अंगूठी के बारे में कोई ना कोई तो जानकारी उपलब्ध जरूर होगी। मैं वहाँ उस हवलदार को लेकर वहाँ उस गांव के सुनार के पास चला गया। मैं वहाँ उस हवलदार को बाहर ही खड़ा कर दिया था और मैं वहाँ उस सुनार के पास सिविल ड्रेस में गया था। मैं जैसे उस दुकान के अंदर पहुँचा, वहाँ उस काउंटर पर बैठे सुनार भी मुझसे कहने लगे थे आइए आइए भाई साहब आइए, क्या चाहिए आपको बताइए। फिर मैं उससे कहा कि मुझे एक अंगूठी बनवाना है, क्या आप यहाँ पे मेरे मनपसंद की अंगूठी बना सकते हैं? वो सुनार कहने लगा था हाँ, यहाँ पे हर तरह की अंगूठी बनाई जाती है, आपको कैसा चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उस फोटो को उसे दिखाते हुए कहने लगा था कि यहाँ इस फोटो में देखिए, मुझे सेम टू सेम इसी प्रकार की अंगूठी चाहिए। तो वो वहाँ पे सुनार उसे देखकर कह रहा था माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब,
ये अंगूठी, ये तो बहुत ही प्राचीन अंगूठी है और इस पर ये लगाए गए पत्थर ये भी काफ़ी महंगे हैं। अभी के समय में ये अंगूठी आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर मैं भी कह रहा था कि अगर हो सकता है तो आप देखिए, बना सकते हैं तो बना दीजिए, लेकिन वो ना बोल रहा था। फिर मैं जैसे उस दुकान से बाहर आने लगा था तो उस सुनार ने मुझे फिर से बुलाया और वो मुझसे पूछने लगा कि आप ये अंगूठी क्यों चाहते हैं। मैं भी उससे कह रहा था, देखिए मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने मंगेतर को ये अंगूठी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। तो वो वहाँ सुनार कह रहा था कि मैं ऐसी अंगूठी आपको दिलवा सकता हूँ, बल्कि इस फोटो में दिख रहे इस अंगूठी को जिसने भी बनाया है मैं उसके ओनर से ही मिलवा सकता हूँ। इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो इस अंगूठी को बनाता है। उसका घर इस जंगल के घने वाले इलाके में पड़ता है। वो उस घने वाले इलाके में ही रहता है और वो लोगों से रात के वक्त ही मिलता है। अगर ये अंगूठी आपको चाहिए तो आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इस अंगूठी के बदले आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे। क्या आप बनवाना चाहते हैं? तो मैं भी उसे कह दिया था, हाँ, पैसे की टेंशन मत लीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन ये अंगूठी मुझे चाहिए। और अगर आप इस अंगूठी बनाने वाले ओनर से मिलवा सकते हैं, उस आदमी से मिलवा सकते हैं, तो मुझे मिलवाइए, मैं उसके बदले भी आपको कमीशन दूंगा। वो आदमी भी मान गया था, वो सुनार भी मान गया था और वो कहने लगा था, तो ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और मैं मिलवा दूंगा इस फोटो में दिख रहे उस अंगूठी बनाने वाले से। मैं भी कहने लगा था, तो फिर ठीक है, मिलवाइए। जब आप मुझे उस आदमी से मिलवा दीजिएगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो सुनार भी मान गया था और वो भी कहने लगा था, तो ठीक है, शाम के वक्त मिलिएगा मुझसे। उसके बाद हम दोनों जाएंगे उस जंगल के अंदर जहाँ पे वो आदमी रहता है। मैं भी मान गया था। उसके बाद मैं वहाँ उस दुकान से बाहर निकला और उस हवलदार को लेकर उसी पुलिस थाने में पहुँच गया था। वहाँ पहुँचकर मैंने सारे पुलिस वाले को इकट्ठा करवाया। उसके बाद मैं उनसे कहने लगा था कि देखो, आज मैं वहाँ उस जंगल में जाने वाला हूँ, आज रात में। हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा हो, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ ही चलना। आप मेरे साथ पीछे पीछे रहना, लेकिन उस आदमी को पता नहीं लगना चाहिए जो मेरे साथ जाने वाला है कि पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। वहाँ पे वो पुलिस वाले भी सब मान गए थे और मैं शाम के वक्त लगभग 6 बजे उस सुनार की दुकान पर पहुँचा था। वो सुनार भी कहने लगा था, पैसे तो व्यवस्था करके रखे हैं ना साहब, मैं तो जाऊँगा आपके साथ, तो मुझे पैसे भी चाहिए। मैं भी कह रहा था, पैसे की आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप मिलवाइए तो पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद शाम के लगभग 7 बजे के करीब मैं और वो सुनार दोनों उस जंगल के अंदर जाने के लिए निकल पड़े। पुलिस वाले भी हमारे पीछे पीछे ही थे जो हम पर निगरानी रख रहे थे। उसके बाद वो आदमी तो मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पे पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। हम वहाँ जंगल के अंदर चले जा रहे थे और वहाँ जंगल में जैसे 10 कदम आगे तक का नज़ारा भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। मैं उस आदमी से भी पूछ रहा था, यहाँ पे ये धुंध क्यों छाई रहती है? वो आदमी भी कहते हुए जा रहा था, देखिए भाई साहब, ये जंगल ही ऐसा है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे इस जंगल में भूत प्रेतों का वास है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर आप टेंशन मत लीजिए, हम 2 आदमी हैं। अकेले हम होते तो यकीनन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाते, क्योंकि हम 2 व्यक्ति हैं, इसलिए हम पर खतरा नहीं है। अकेला इस जंगल में जो भी रात के वक्त यहाँ पे आदमी आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। खैर आप चिंता मत कीजिए। वो सुनार वहाँ पे ऐसा बोल रहा था और हम भी वहाँ उस जंगल के लगभग घने वाले इलाके में पहुँच गए थे। हम वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारे पीछे से एक पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैंने तुरंत वहाँ सुनार के गले को पकड़ा और उसे खींचते हुए जहाँ से उस पुलिस वाले की आवाज़ आई थी वहाँ पर लेकर जाने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। और वैसे भी अब उस सुनार को पता चल जाने वाला था कि मैं कौन हूँ। उसे खींचते हुए वहाँ उस पुलिस वाले के पास लेकर गया जहाँ पे वो आवाज़ आई थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक पुलिस वाले की हत्या हुई थी। उसे कुल्हाड़ी से काट कर मारा गया था। मैं समझ नहीं पाया कि हाँ, इतने पुलिस वालों के बीच कोई एक पुलिस वाले को मार कर चला गया, और वो भी कुल्हाड़ी से, और किसी को पता तक नहीं चला। मैं वहाँ सुनार को पकड़े हुए था, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जो कि इस अंगूठी के बारे में जानता था
और वो बता सकता था कि किलर कौन है। वहाँ पे पुलिस वाले भी इकट्ठा पहले से ही थे और वो सुनार भी हमें देखकर डरा हुआ था। वो कह रहा था, आप पुलिस वाले हैं, आप पुलिस वाले हैं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे पहले ही बता दिए होते। मैं भी उसे कह रहा था, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो उस अंगूठी के बारे में, मुझे बताओ, और कौन है जो यहाँ पे ऐसे पुलिस वाले को मार रहा है। वो सुनार कह रहा था, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आपको ये अंगूठी कौन बनाता है मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। तो मैं भी कह रहा था, इतनी देर से मुझे इस जंगल में भगाए जा रहे हो, हमें इतनी अंदर तक लेकर चले आए, लेकिन अभी तक तो वो अंगूठी बनाने वाला मिला ही नहीं। हो सकता है कि तुम यहाँ पे जानबूझकर हमें लेकर आए होगे मरवाने के लिए। लेकिन वो सुनार हाथ जोड़ते हुए कह रहा था, नहीं साहब, मैं तो यहाँ आपको उस अंगूठी बनाने वाले से मिलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है कि यहाँ पे पता ही नहीं चला कि उसका घर कहाँ पे है। मैं आपको कल दिन के वक्त उसका घर दिखा सकता हूँ। मैं भी मान गया था। मैं भी उसे कहने लगा था, चलो चलो आज पुलिस थाने, और कल तुम्हें यहाँ पे उसका घर दिखाना होगा। अगर तुमने नहीं दिखाए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका अगला पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए फिर आपसे मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ।